गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको मेडिटेशन करने का सही तरीका बता रही हूँ। वैसे तो हम सब मेडिटेशन करते ही हैं, पर अगर प्रॉपर मंत्र बोल के या प्रॉपर सेंटेंसेस बोल के करेक्ट भाव से करें तो इसका इफ़ेक्ट या गुड इफ़ेक्ट हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। ठीक है। मेडिटेशन की शुरुआत करने के पहले आपको करना क्या है, राइट हैंड आपको ये सिर के ऊपर भाग, जिसको ताड़ू भाग कहते हैं, उस पर रखिए। फिर लेफ्ट हैंड रखिए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 बार हल्के से घुमाइए। धीरे से ही आप दोनों हाथ नीचे लेके आइए। अब जैसे हम किसी भी मंत्र की शुरुआत, श्लोक की शुरुआत ओम बोल के करते हैं, वैसे मेडिटेशन में भी जब हम गुरु आह्वान करेंगे, गुरु आह्वान करने से पहले हम ओम बोलेंगे। ओम बोलने से हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों ही देवताओं को आमंत्रित करते हैं कि आइए और आपके सानिध्य में ही हम मेडिटेशन करेंगे। एक डीप ब्रीथ लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमने अपने गुरु का आह्वान कर लिया है। अगर आपके कोई जीवंत गुरु है तो आप उनका नाम लेके शुरू कर सकते हैं, नहीं तो साईं बाबा, गणपति जी, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिसमें आप पूरा फेथ रखते हैं, उनका नाम लेके आप शुरू कीजिए। अब मेडिटेशन जब करते हैं तब यह हम मान के चलेंगे आज से कि देखिए, हो सकता है हमने ज़िंदगी में कुछ गलतियां की हो, कुछ गलत डिसीजन लिया हो, जिसका हमें पछतावा, गिल्ट बहुत बार सताता है। तो आज से हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हम एक शुद्ध और पवित्र आत्मा है। ये जितने भाव से हम कहेंगे उतना ज़्यादा आप शुद्ध और पवित्र होते जाएंगे। ठीक है। 3 बार इस चीज़ को हम पूरे भाव से बोलेंगे। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। अब हम शुद्ध और पवित्र हो गए हैं। जैसे भगवान को हम कोई फूल चढ़ाते हैं, कोई खाना चढ़ाते हैं, तो वो भी शुद्ध और पवित्र होता है। भगवान की पूजा करते हैं तो उस दिन हम नहा धो के भगवान की पूजा करते हैं। वैसे ही मेडिटेशन में जब शुरू करते हैं तब हम ये मान के चलेंगे कि हम शुद्ध और पवित्र हैं, तो ही हम उनके सानिध्य में जाएंगे। आपको नहाने की या कपड़े बदलने की या फ्रेश होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी वक्त जैसे भी हैं, अगर हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा मानते हैं तो हम मेडिटेशन किसी भी वक्त बैठ के कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग 5-5:30 पे आप करें, 6-6:30, 7 कभी भी कर सकते हैं, जब आपके घर में कम से कम डिस्टर्बेंस हो। और रात को 10 बजे के बाद ना करें। ओके। तो हमने शुद्ध और पवित्र अपने आप को मान लिया है। अब क्या होता है, जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं बहुत सारे थॉट्स आते हैं। थॉट्स बेसिकली इसलिए आते हैं क्योंकि हम किसी ना किसी से कनेक्टेड होते हैं। अब ये कनेक्शन कभी ऐसे हो सकता है कि हमने किसी के लिए कुछ गलत किया हो तो हमें वो सताता है, या किसी ने हमारे लिए कुछ गलत किया हो तो वो भी हमें तकलीफ देता है। तो अब हम इस कनेक्शन को ब्रेक करेंगे। हम लोगों को माफ़ करेंगे और उनसे माफ़ी भी मांगेंगे। देखिए, एक एक का नाम लेके हम माफ़ी नहीं मांग सकते और ना ही एक एक का नाम लेके हम माफ़ कर सकते हैं। तो एक जनरली हम 2 सेंटेंस में इस चीज़ को बोलेंगे।
जाने अनजाने किसी ने मेरा दिल दुखाया है तो मैं उसे क्षमा करती हूँ। जाने अनजाने मैंने किसी का दिल दुखाया है तो कृपया मुझे क्षमा करें। पहले हम माफ़ करेंगे और फिर माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी मांगने का हक उसी को होता है जो माफ़ कर सकता है। ओके, अब इतना सब होने के बाद हमें क्या करना है? हमें स्ट्रेट बैठना है। स्ट्रेट बैठ के हम आंखें बंद रखेंगे। जो आपका स्पाइन है, बैकबोन है, वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। अब जितना ज़्यादा देर आप बैठने की कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा थॉट्स आपके मन में आते जाएंगे। तो थॉट आते हैं तो आपको घबराना नहीं है या टेंशन नहीं लेना है कि मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा है। आपका फोकस इस पॉइंट पे होना चाहिए कि हम स्ट्रेट बैठें, पोस्चर करेक्ट रखें, हाथों को सामने रखें। इससे क्या होगा? मिनिमम डिस्टर्बेंसेस, मिनिमम जो कहते हैं ना ऐसे करके बैठने से थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, तो वो आपको नहीं लगेगा। कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे ही आएगा। पर इतना बेस है कि अब जब हम ये करेंगे तो कम से कम 15 मिनट बैठने की आप प्रैक्टिस कीजिए। ये 3 स्टेटमेंट्स होने के बाद अब 15 मिनट हमको आंख बंद करके बैठना है और फोकस कहाँ रखना है? फोकस हमको इस पॉइंट पे रखना है, सिर के ताड़ू भाग पे रखना है। तो हम आंख बंद करके इधर देखने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ अ गेटवे। गेटवे मतलब ये एक दरवाज़ा है जहाँ से हम सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हैं। तो जितनी ज़्यादा देर हम उस पर फोकस रखेंगे उतना जल्दी हम कनेक्ट हो सकते हैं। स्ट्रेन नहीं लेना है कि आंखें ऐसे ऐसे करके स्ट्रेन नहीं लेना है। शांत हम बैठेंगे, रिलैक्स हम बैठेंगे और पूरा फोकस वहाँ रखेंगे। कुछ भी मन में मंत्र कुछ भी नहीं बोलना है। और अगर थॉट आते हैं तो अवेयर रहें कि हाँ थॉट आ रहे हैं। जैसे एक थॉट आया छोड़ दीजिए उसको, सेकेंड थॉट आया छोड़ दीजिए उसको। आप थॉट में डूबिए मत। ऐसे कम से कम 15 मिनट बैठने की प्रैक्टिस कीजिए। वैसे तो 25 to 30 मिनट्स बैठना चाहिए, पर कम से कम 15 मिनट भी आप बैठेंगे तो भी आपको शांत, निर्विचार, ये दिन भर आप उस चीज़ को फील कर पाएंगे। अब जैसे ही 15 मिनट हो गए, आप कुछ शांत सा अलार्म लगा लीजिए जो सिर्फ एक बीप करे, तो आपको पता चलेगा 15 मिनट हो गए हैं। धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि उस अलार्म के बिना आपको पता चलेगा कि 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है, परमात्मा से प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक एवं सर्वांगीण उन्नति हो। हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब पवित्र आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे गुरुदेव, कृपया हमें सुरक्षा कवच प्रदान करें। हे गुरुदेव, कृपया हमें सुरक्षा कवच प्रदान करें। हे गुरुदेव, कृपया हमें सुरक्षा कवच प्रदान करें। अब हमें क्या करना है? अब ये जो हमने प्रे किया, जैसे गुरु सानिध्य में हमने मेडिटेशन किया, तो हम क्या करेंगे? अपने गुरु की अच्छी स्वास्थ्य के लिए, अच्छी सेहत के लिए भी प्रे करेंगे। इतना होने के बाद कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम मेडिटेशन करते हैं और हमारे साथ सब अच्छा होने लगता है, तो ये भी हमें एक अहंकार, ईगो आ सकता है। ऐसा लग सकता है आपको कि चलो मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ, देखो अब मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है क्योंकि मैं अच्छी हो गई हूँ। तो ये ईगो ना आए, ये अहंकार आप में नहीं आए कि मैं अच्छी हो गई हूँ, मैं सब अच्छा कर रही हूँ, मैं सब सही कर रहा हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये मान के चलेंगे कि मैं जो भी कर रही हूँ सब अपने परमात्मा, अपने गुरु की वजह से कर रही हूँ। तो एक सेंटेंस हम इस चीज़ के लिए भी बोलेंगे। हे परमात्मा, आज से मैं जो भी सोचूं, जो भी बोलूं, जो भी काम करूं, सब आपके मर्ज़ी का हो।
अब ये जो हमने प्रे किया, ऐसा नहीं कि आपको सेम वर्ड्स फॉलो करने हैं। ये जो मैंने कहा कि सब आपके मर्ज़ी का हो, ये नहीं है कि आपको ये बैठ के लर्न करना है। देखिए, गुरु मंत्र तो मंत्र है, तो वो तो लर्न करना ही है, पर उसके बाद की जो चीज़ें हैं हम पूर्ण भाव से बोलेंगे। आप अपने वर्ड्स में बोल सकते हैं, आप जिस वर्ड से आपको एकदम करेक्ट भाव मिलते हैं वो यूज़ करके हम बोल सकते हैं। ये सब होने के बाद हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिः अंतरिक्षः शांतिः पृथ्वी शांतिः रापः शांतिः रोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवा शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। तो जैसे मेडिटेशन करके हमें शांति मिली है, हम चाहेंगे कि ये शांति पूरे अंतरिक्ष, पूरे यूनिवर्स, पृथ्वी, आकाश सबको मिले। और ऐसे ही हम शांति पाठ करके मेडिटेशन ख़त्म करेंगे। जय बाबा स्वामी। स्वामी जी का आप सबको खूब खूब आशीर्वाद।